मैं पहली बार अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड, इकलौते महिला मित्र से मिलने जा रहा था और मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। एक्साइटेड भी था लेकिन उससे ज्यादा मैं नर्वस था, घबराया हुआ था। समझ नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा उससे मिलने के बाद। देखो, चैट पे बात करना या कॉल पे बात करना अलग चीज होती है और सामने किसी पर्सन से मिल के बात करना वो अलग चीज होती है। वैसे तो हम लोग 3-4 साल से दोस्त थे लेकिन आज तक कभी मिल नहीं पाया और आज मिलने का समय है तो मैं उल्टा खुश होने से ज्यादा मैं ज्यादा नर्वस था और ओवर थिंक कर रहा था कि ना जाने मैं कैसा रिएक्ट करूंगा, कि उसने मुझे नहीं पहचाना तो ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे दिमाग में। तो मैंने भी महादेव का नाम लिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम। दिन भर बरसा हो रहा था तो मुझे लगा कि मुझे समय पे अपनी गाड़ी नहीं मिलेगी, तो मैं समय से पहले ही आ गया स्टेशन पे। और ट्रेन का पता है वो कभी समय से नहीं आता, पूरे 2 घंटे देरी से हमारी ट्रेन आती है। जैसे ही मेरी ट्रेन आती है मैं नींद के नशे में झूमते झूमते पहुंच जाता हूँ अपने ट्रेन के बोगी में और अपने सीट के पास। और जैसे ही मैं अपनी सीट पे जाता हूँ मैं देखता हूँ वहाँ पे एक लड़की सोई हुई है। पहले तो मुझे लगा कि मैं अपनी नींद के नशे में कहीं दूसरे सीट पे तो नहीं आ गया, फिर मैंने देखा कि नहीं मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। फिर मैंने दीदी को आवाज लाई कि उठ जा हमारी सीट है, लेकिन दीदी तो कुंभकर्ण की बहन निकली, वो टस से मस नहीं हो रही है। फिर मैंने उसको धक्का दे के उठाने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं उठ रही। फिर मैंने सोचा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, तो फिर कुछ देर बाद मैंने दीदी को जगाने की कोशिश की पर दीदी हिल नहीं रही। मैंने तो मन किया था इसको उठा के चुपचाप किसी स्टेशन पर छोड़ दूं मैं। अब मुझे नींद के साथ आ रहा था बहुत गुस्सा, तो फिर मैंने गुस्से में जोर से धक्का दे के इसको उठाया, तब इसकी नींद खुली। देखो मित्रों, ट्रेन में अपनी नानी के घर समझ के बिल्कुल मत सोना, नहीं तो आपका सामान, आपका मोबाइल सब गायब हो जाएगा। फाइनली मैं अपने सीट पे जाकर सीधा लेट गया और सुबह हल्की हल्की ठंड के साथ मेरी नींद खुली तो पता चला कि बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो मैं उस टाइम और भी खुश हुआ क्योंकि बारिश के टाइम ट्रेन में या बस में ट्रैवल करने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। ट्रेन भले ही लेट आया लेकिन उसने मुझे समय से मेरी डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। फिर वहाँ से रैपिडो लेके मैं निकल गया उसके अपार्टमेंट की तरफ और जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था वैसे मेरी हार्ट बीट और बढ़ रही थी, मैं नर्वस और ज़्यादा हो रहा था। कहने का तो हम लोग 3-4 साल से दोस्त हैं लेकिन इन 3-4 सालों में मैंने बहुत सारी गड़बड़ी की है, हमने बहुत सारे झगड़े किए हैं ऑब्वियसली मेरी गलती की वजह से। भले वो समझदार दिखती नहीं लेकिन है बहुत समझदार वो। कई बार मेरी गलतियों पे उसने मुझे कितनी बार समझाया है और मैं उसका काफ़ी ज़्यादा एहसानमंद हूँ। बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि मैं पूजा पाठ मंदिर कभी नहीं जाता था। फिर उसने मुझे मंदिर जाना सिखाया, पूजा पाठ करना सिखाया और घर से बाहर निकल के घूमना सिखाया और बाकी सब आप तो देख ही रहे हो। और मैं ये सोच रहा था कि मैंने इतने सालों में बस सीखा है, मैंने कुछ सिखाया नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं सिखाने को। उल्टा मेरी वजह से उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। कभी ना कभी तो वो समय आएगा जब मुझे अपने एहसान उतरने का मौका मिलेगा। और ये सोचते सोचते मैं उसके अपार्टमेंट के पास पहुंच गया। फिर मैं नीचे खड़े होकर उसका वेट कर रहा था कि वो मुझे आएगी लेने, तो मैंने सामने से एक सुंदर कन्या को आते देखा। फिर मैंने एक बार और गौर से देखा, फिर मैंने देखा ये तो अपनी महिला मित्र है। बताओ, फोटो से ज्यादा सुंदर तो रियली में दिखती है। वैसे क्या फायदा, इसको मैं कितनी भी तारीफ करता हूँ इसको लगता है कि मैं झूठी बोलता हूँ।
लड़कियां कितनी भी सुंदर हो लेकिन वो मानेगी नहीं कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। जैसे मैं उसके पास गया मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरा हार्ट बीट एकदम ज़्यादा बढ़ गया था, हाथ मिलाऊं कि गला मिलूं। एक टाइम के लिए मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि पैर छू के प्रणाम कर लूं क्या। तो इनमें से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आते हम लोग ने कुछ नॉर्मल कन्वर्सेशन शुरू कर दिया। छोटी मोटी बातें करते करते हम लोग पहुंच गए अपार्टमेंट के अंदर। वहाँ जाके माता जी का आशीर्वाद लिया और एक और पर्सन से मिला, हम लोगों की गेम की पुरानी टीम मेंबर मिस्टर हीरो जी। ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं होगा हमारे टीम में जिसने हीरो जी से डांट नहीं खाई हो। गेम में इतना ज्यादा हम लोग को डांटने वाले हीरो जी, इतनी ही बातें करने वाले हीरो जी यहाँ घर में आके चुपचाप बैठी हुई हैं। और मैं सोच गया था कि मेरे से कोई बात करेगा चाहे ना करे, ये मुझसे जरूर बात करेंगी। फिर कुछ समय बाद हम लोग साथ बैठ गए लंच करने के लिए। और जैसे ही मैंने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, वो खाना एकदम लाजवाब टेस्टी था। And I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything. और एकदम परफेक्ट बैलेंस था मसालों का। मेरी नज़र में कुकिंग एक आर्ट की तरह होता है जिसको आप एकदम आराम से पकाते हो, समय दे के पकाते हो, तब जाके वो इतना टेस्टी बनता है। मेरी मम्मी खाना बनाती तो वो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी रहता है, थोड़ा ज़्यादा चटपटा रहता है। और मेरा भी खाना बनाने का तरीका सेम है क्योंकि उनको देख के मैंने सीखा था। लेकिन माता जी का खाना एकदम परफेक्ट बैलेंस था, न कम मसाला न ज्यादा मसाला, न कम तीखा न ज्यादा तीखा। मसालों का एकदम परफेक्ट बैलेंस था। काश ऐसा बैलेंस हमारी जिंदगी में रहता तो मैं कहाँ से कहाँ होता। अगर जिनको भी लग रहा है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो कभी खा के देखो, तुम्हारे मुंह से भी ऐसी तारीफ निकलना शुरू हो जाएगी। लगता है माता जी से कुकिंग क्लास लेना पड़ेगा मुझे अब। लंच करने के बाद हम लोग का प्लान था कि हम लोग जाएंगे बजरंगबली के दर्शन करने के लिए हनुमान सेतु। लेकिन किंतु परंतु बंधु, कोई गेस करके बताओ आगे क्या हुआ होगा। वही वर्षा रानी अपना बारिश बरसा रही थी पूरी धरती पे, जिसकी वजह से ना कोई ओला वाला आ रहा है, ना कोई उबर आ रहा है, ना कोई रैपिडो आ रहा है। तो एक कमाल की बात, मैंने ये प्रेडिक्शन काफी 3-4 साल पहले ही कर दिया था कि मैं जब भी आऊंगा तुमसे मिलने बारिश होगी ही होगी। अब लगता है थोर का टाइटल अपने नाम करवाने का टाइम आ गया है। तो बारिश के कारण हम लोग कहीं नहीं जा पाते हैं। फिर अगली सुबह हम लोग टेस्टी सा लंच करके मैं और मेरी महिला मित्र हम लोग निकल गए घूमने के लिए। और हम लोग पहुंच गए 12 इमामबाड़ा। फिर वहाँ पहुंचते फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद खत्म भी हो गया। 12 इमामबाड़ा मुझे कुछ देखने में कुछ खास लगा नहीं, और न मुझे मुगलों के हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट है। वहाँ पे बस एक खास चीज थी, वो थी भूल भुलैया। वो कमाल की जगह थी। फिर इसके बाद हम लोग ने देखा बावली। यहाँ के मौसम में कोई ठीक नहीं, अभी तो इतनी मस्त वर्षा हो रही थी लेकिन अभी एकदम चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। फिर वहाँ से हम लोग बाहर आके घूमने चले गए आर्ट गैलरी, जहाँ पे आपको कई भिन्न भिन्न प्रकार के पेंटिंग मिलेंगे पुराने जमाने के। छोटा इमामबाड़ा का गेट देखा और वापस आ गए हम लोग घर पे, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं सही जाती मेरे से। फिर अगली सुबह हम लोग गए हनुमान सेतु बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। फिर वहां से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हनुमंत धाम। यहाँ पे भी हम लोगों ने बजरंगबली के दर्शन किए। और जब से मैं आया था तब से मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं ये ढंग से मुझसे बात नहीं कर रही है। जैसे हम लोग चैट पे बात करते थे वैसे तो बिल्कुल नहीं। हम लोग कहीं बाहर भी घूमने जाते तो बस ये घुमाती थी और ज्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी। और घर पे तो ये पता नहीं बात ही नहीं करती थी मेरे से। और मैं ये सोच रहा था कि शायद इसे मुझे मिलकर अच्छा नहीं लगा, मुझे बड़ा बेकार लग रहा था। मैं सोच रहा था कि अगले दिन वापस चला जाता हूँ। मैं तो अपने एक बेस्ट फ्रेंड से मिलने आया था। मुझे फील ही रहा था कि हम लोग इतने साल से दोस्त हैं। ऐसा लग रहा था कि हम लोग कल परसों ही मिले हैं। और रात भर मैं यही सब सोच रहा था कि मैं क्यों ही आया था मिलने के लिए। फिर अगले दिन मैं और हमारी मित्र हम लोग गए शाम के पार्क में घूमने के लिए। फिर मैंने उससे सीधा पूछ लिया कि तुम ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो। उसने बोला कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहाँ अजीब बिहेव कर रही हूँ। लेकिन कुछ देर बाद मैंने एक चीज नोटिस की, इसको शर्म आ रही है। वेट अ सेकंड, शर्म तो मुझे आनी चाहिए थी। इंट्रोवर्ट मैं हूँ, घर से बाहर मैं नहीं निकलता, नए लोगों से बात मैं नहीं करता, और शर्म इसे आ रही उल्टा। तब हमने वहाँ पे बैठ के काफी देर बातें की। तब इसको जाकर थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। तब मुझे लगा कि हाँ मैं इसी से तो मिलने आया था जिससे मैं इतनी सारी बातें किया करता था। फिर जाकर उसने थोड़ा ढंग से नॉर्मल वे में बात करना शुरू किया मेरे से। वरना तो मुझे लग रहा था कि मुझे इग्नोर कर रही है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बात करो तभी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। फिर इसके बाद हम दोनों निकल गए अम्बेडकर पार्क घूमने के लिए। ये सच में शाम को बहुत ज्यादा लाजवाब खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे आपको बहुत सारे हाथी के स्टैचू मिल जाएंगे, अशोका पिलर मिल जाएंगे। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के। और इसके अंदर म्यूजियम की पता नहीं क्या है वो, कि इसके अंदर आपको कई सारी मूर्तियां मिल जाएगी देखने को, जिसमें आपको बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति मिलेगी। धीरे धीरे हो रही थी रात और हमारा एक आखिरी लोकेशन बचा हुआ था जो थी चटोरी गली।
और इस जगह की फूड की रील मैंने इतनी बार देखी है इंस्टाग्राम पे, बता नहीं सकता। तो मुझे इस जगह के फूड के ऊपर काफी एक्सपेक्टेशन था मेरा, एक्सपेक्टेशन, ये भगवान मैं वो वर्ड भूल गया, छोड़ो आप लोग समझ गए होगे। वहाँ जाके सबसे पहले मैंने ट्राई की गोलगप्पे। सिर्फ मैंने खाया, मेरी महिला मित्र को गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उस गोलगप्पे वाले के पास 7 अलग अलग प्रकार के पानी थे गोलगप्पे के साथ खिलाने के लिए। और उस गोलगप्पे को खाने के बाद मेरे दिमाग में एक ही मुहावरा आया। फिर उसके बाद हमने खाई वेज बिरयानी, और कसम से मैंने इससे बकवास वेज बिरयानी आज तक कभी देखी नहीं है। इससे वाहियात वेज बिरयानी मैंने नहीं खाई होगी। साला सूखी चावल में सूखी सोयाबीन डाल के दे रखा था, न चावल पके हैं सही से, न उसके सोयाबीन पके हैं। यही तो दिक्कत होती है, ज्यादा भीड़ रहती है तो लोग हड़बड़ी में कुछ भी जैसा तैसा बना के दे देते हैं लोगों को। फिर हमने अन्नपूर्णा माँ से क्षमा मांगा और उस वेज बिरयानी को वहीं पे छोड़ के आ गए। फिर हम लोगों ने खाई पाव भाजी, जो कि वो भी ओके ओके था। और ये चटोड़ी गली ऐसी ओवर हाइप प्लेस है, कुछ भी ढंग का टेस्टी तो मिलता नहीं यहाँ पे। बस आराम को फूड ब्लॉगर आएंगे, झूठ मूठ का तारीफ कर देंगे, उसी तारीफ को देख के इतनी सारी भीड़ आ जाती है। फिर हम लोगों ने लास्ट में खाई आइस गोला, और वो भी बेकार था। फिर वो आइस गोला खत्म करने के बाद हम लोग वापस आए घर पे। तो अगले दिन मेरी ट्रेन थी, तो मैं निकल गया सबको बाय बाय बोल के अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि न जाने अब कब मुझे ऐसा टेस्टी फूड खाने को मिलेगा, मतलब कब मुझे अपने दोस्त से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा।